नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही सर्दियों से गर्मी आती है या गर्मियों से सर्दियां आती हैं, तो उस दौरान फीवर के केस अचानक से बढ़ जाते हैं। फीवर यानी शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, बुखार आना, हम इसको आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। जब भी मौसम बदलता है तो उस दौरान बुखार के केसेस बढ़ जाते हैं। बुखार जो नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, वायरल फीवर भी हो सकता है, या वो आगे जाकर के अगर हम इस पर नहीं ध्यान देते हैं तो ये इन्फेक्शन टाइफाइड फीवर, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर इनमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इनमें भी तब्दील हो सकता है। फीवर ये एक बहुत कॉमन समस्या है। हर किसी ने अपनी पूरे जीवन में कभी ना कभी इसको जरूर फेस किया होगा। और क्यों बुखार एक इंसान को आता है, क्यों शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसको बिना दवाइयों के ही घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, हम मेडिसिन लेते हैं, बुखार ठीक हो जाता है, वापस बुखार आता है और अचानक से रात को कई बार बुखार तेज हो जाता है। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम घर में कैसे उस तेज हुए बुखार को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, खास करके बच्चों में हम घबरा जाते हैं कि बुखार हो गया है, और बच्चों में तो खास करके इसमें दौरे भी आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, हमने आसपास में बहुत देखी है, परंतु क्यों ये फीवर आता है, क्या इसके कारण है, इस पर हम बात करेंगे और थोड़ी सी इम्यूनिटी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे से और देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले फीवर की बात करें कि क्यों फीवर हमको आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों अचानक से बढ़ जाता है। दोस्तों, नॉर्मल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब किसी कारणवश ये 1 डिग्री या उससे अधिक बढ़ जाता है तो हम इसको फीवर या बुखार आना बोलते हैं। ये क्यों बुखार हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी क्यों इसको 1 डिग्री तक बढ़ाती है, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जब हमारी बॉडी में कहीं ना कोई इन्फेक्शन बढ़ता है, खास करके चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरिया हो, जब वो हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है, वो ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑर्गन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है, क्योंकि जब हमारी बॉडी गर्म होती है तो जो उसमें जो वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में गए हैं वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि जब गर्म टेम्परेचर की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ना, बुखार आना हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भगवान ने हमको दिया है। जब फीवर आता है तो हमको पैनिक नहीं होना चाहिए, हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम ऐसे हड़बड़ाहट में ऐसे ही ना दवाइयां ले लें। क्योंकि जब बुखार आता है तो अगर आप उसको वेट एंड वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। जिस कारण से बुखार आया है, जिस बैक्टीरिया है, जिस वायरस की वजह से बुखार आया है, तो वो वायरस और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज तैयार करती है, और फ्यूचर में हम उससे खुद से लड़ सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप घर में ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स, ताकि अगर आपको ये समस्या आए, अगर आपको फीवर आए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावधानियां लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको फीवर होता है तो आपने हमेशा ऐसा देखा होगा, जब भी व्यक्ति को बुखार आता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीना हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से पसीना आता है। पसीना आने से हमारी बॉडी के लिक्विड्स लॉस होते हैं, हमारी बॉडी के फ्लूइड लॉस होता है। तो कभी भी व्यक्ति को बुखार आए तो उसको हमका हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, यानी उसको पानी, जूस या नारियल पानी, इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि जब शरीर में से पसीना निकलता है तो उसकी वजह से जो हमारा शरीर ठंडा होता है और हमारा बुखार उतरता है। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होगी, एक तरफ से तो पसीना आता रहेगा, परंतु एक लेवल के बाद शरीर में पानी की जब कमी हो जाएगी तो वहां पसीना आना बंद हो जाएगा। जब पसीना आना बंद हो जाएगा तो जो बुखार हमारे पसीने से कंट्रोल हो रहा था वो कंट्रोल नहीं होगा और बुखार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये समस्या आगे गंभीर हो सकती है। तो
इसका ध्यान रखने के लिए आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की कमी ना हो। इसके साथ अगली समस्या जो पैदा होती है, इसमें देखा गया है कि कई बार व्यक्ति का जी घबराना शुरू हो जाता है, उसको कुछ खाने का दिल नहीं करता है, उसका जी मचलाने लग जाता है, उसका उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का जी घबराता है या उसको उल्टियां शुरू हो जाती हैं, तो उस दौरान हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट जूस पीजिए। और फ्रूट जूस इसलिए पीना चाहिए कि फ्रूट जूस पीने से हमारी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रहती है। और फ्रूट जूस पीने का भी तरीका मैं आपको बताऊं, उसमें जूस जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में ना पीजिए, यानी गाढ़ा ना पीजिए, या अकेला फ्रूट जूस ना पी करके उसमें आधा गिलास पानी और आधा गिलास जूस इसको मिक्स करके पीजिए। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी और जो फ्रूट जूस से हमको मिनरल्स मिलने चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो भी हमको मिलेगी, जिससे इस समस्या का भी समाधान होगा। दूसरा, अगर आपको फीवर बहुत ज्यादा तेज है तो आप वेट कंप्रेशन का भी एक इलाज अपना सकते हैं। वेट कंप्रेशन में आपको बताऊं कि या तो आप एक तौलिया ले सकते हैं या एक सूती कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। उसको आप नॉर्मल जो हमारा टूटी का पानी है उसमें भिगोएं, उसको सीधा करके आप व्यक्ति के माथे पर लगाएं और उसके पैरों पर उसको रखें। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति का जो टेम्परेचर जब तेज रहता है, तो कई बार ये हम गलती कर लेते हैं कि हम बिल्कुल ठंडा पानी यूज करते हैं। ठंडा पानी यूज करने से कई बार शिवरिंग की समस्या हो सकती है। शिवरिंग यानी कपकपी छूटना, उसकी समस्या हो सकती है और उससे व्यक्ति को और ज्यादा बुखार आ सकता है। आप नॉर्मल टेम्परेचर जो है, जब बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल हो, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, उस तरीके का आप पानी यूज करें और वो व्यक्ति के आप माथे के ऊपर और पैरों के ऊपर वो कपड़ा रखें। जिससे क्या होगा कि उसके शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा और उसको बुखार, तेज बुखार से राहत मिलेगी। अगर ऐसा करने के बाद भी कई बार व्यक्ति का बुखार बहुत ज्यादा तेज होता है और ऐसा करने के बाद भी उसको राहत नहीं मिल पा रही है, तो आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, उसका नाम है कोल्ड स्पॉन्जिंग। कोल्ड स्पॉन्जिंग में आप ये कर सकते हैं कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लीजिए और व्यक्ति के माथे पर और पूरे शरीर पर गीला कपड़ा रगड़िए। जिससे क्या होगा, जो पानी है, जिससे क्या होगा कि उसके शरीर का पहले तो हमने सिर्फ कपड़ा रखा था, अब हम गीला कपड़ा निचोड़ करके उसके शरीर पर अगर हम मलेंगे एक तरीके से, जिससे क्या होगा उसके शरीर का टेम्परेचर और तेजी से कम होगा और उसको तेज बुखार से भी राहत मिलेगी। दोस्तों, कोल्ड स्पॉन्जिंग करने के बाद भी अगर व्यक्ति का फीवर नहीं उतर रहा है, तो आप किसी नजदीकी मेडिकल से जाकर के आप उसके लिए एक दवाई ले सकते हैं। दवाई जो नॉर्मल बुखार में सबसे सेफ मानी जाती है, उसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप 500 mg और 650 mg, अगर व्यक्ति अडल्ट है तो आप 650 mg ले सकते हैं, अगर व्यक्ति की उम्र कम है तो आप 500 mg तक ले सकते हैं। और इसको दिन में 3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो हम पूरे दिन में पैरासीटामोल की ले सकते हैं वो है लगभग 4 ग्राम के आसपास। इससे ज्यादा हमको डोज पूरे दिन में उसकी नहीं लेनी है। और ये लेने के बाद आप देखेंगे अगर आपका फीवर उतर गया है, तो हम आगे बात करेंगे कि हमको क्या क्या खाना चाहिए, डाइट के बारे में। दोस्तों, डाइट, अगर किसी व्यक्ति को फीवर आ गया है तो उसके बाद में देखा आपने जरूर होगा कि व्यक्ति की भूख बंद हो जाती है, व्यक्ति को खाने पीने का दिल नहीं करता है, उसका जी घबराता है, उसको उल्टियां से आने लगती हैं। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को अपनी लिक्विड डाइट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लिक्विड डाइट लें जिससे जो इजी पच जाए और हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की भी पूर्ति इजी करे। दोस्तों, डाइट में आप कोशिश करें लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट में आप सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप ले सकते हैं। इसके साथ आप नारियल पानी पीजिए, आप जूसेस पीजिए, मूंग की दाल का पानी जो जीरा मिला करके और घी का तड़का लगा करके आप पिएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जिससे बॉडी रिकवर होती है। और इसके साथ आप दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, जो चीजें हल्की रहें खाने के लिए, इजी डाइजेस्ट हो सके, आप उन चीजों का प्रयोग करें। दोस्तों, इन सब प्रयोग करने के बाद भी जैसे आपको लगे कि 1-2 दिन हो गए हैं और आपका फीवर नहीं उतर रहा है, बार बार आपको समस्या हो रही है, आपकी टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप रुके नहीं। अगर आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हो कि अचानक सिर दर्द बढ़ रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं ना कहीं चकत्ते पड़ रहे हैं, या शरीर में लाल दाने होते जा रहे हैं, या मसूड़ों में से आपको कहीं ना कहीं ब्लीडिंग महसूस हो रही है,
आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे अगर लक्षण आपको मिलें तो दोस्तों आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जरूर जाएं और डॉक्टर आपको देखने के बाद अलग अलग लक्षण पहचानने के बाद अलग अलग तरीके के ब्लड टेस्ट लिखेंगे, वो करवाएं जिससे पता लग सके कि वो नॉर्मल फीवर है, वायरल फीवर है, कहीं वो डेंगू तो नहीं, मलेरिया तो नहीं या टाइफाइड तो नहीं। तो दोस्तों ये अभी तक फीवर की सारी जानकारी है जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। आप नॉर्मल फीवर में घर में कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको एक बात बताने चाह रहा हूं, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपके बच्चे आजकल 2 महीने 4 महीने में अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो सबसे पहले आप अपनी इम्यूनिटी पर काम करें। इम्यूनिटी पर काम करने के लिए ऐसे ना हो कि हमने कोई दवाई मंगा ली और दवाई खा ली। दवाइयों से दोस्तों इम्यूनिटी एक बार बढ़ सकती है, पर उसको मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। आप एक्सरसाइजेस करें, सुबह जल्दी उठें, खाने में ध्यान दें, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ दवाइयों से नहीं, अपनी बॉडी अपने पूरे रूटीन को सेट करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और आप अपनी और अपने परिवार की इम्यूनिटी का ध्यान रखें जिससे आपको बार बार ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।